अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ बहुत मज़े की खस्ता दाल की कचौरी, साथ ही बनाएंगे बेहतरीन सी तरकारी। टाइम नहीं लेते, मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल ली थी। इसको मैंने ओवरनाइट भिगोया था। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, लेकिन भिगोना ज़रूरी है। यहाँ पर दाल को मैंने भिगो के रख दिया था और देखें कितनी अच्छी सी जो है ना यहाँ पे नरम पड़ गई है। अब बॉईल करते टाइम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर नमक। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। साथ ही डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसको तकरीबन रख देंगे आधे घंटे के लिए गलने के लिए। ओवर कुक नहीं करेंगे, बस दाल को गलाना है। यहाँ मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब देखें यहाँ पे इसको आधा घंटा हो गया था, दाल अच्छे से गल गई है और बिल्कुल खिली खिली दाल है। आपको भी ऐसे ही रखनी है। ज़्यादा पानी अगर डाल देंगे तो बहुत ही मैशी सी बनेगी, ऐसी नहीं करनी है वरना गीली हो जाएगी और कचौरी में भरते टाइम जो है वो कचौरी से बाहर निकलेगी। यहाँ पर जब दाल अच्छे से ड्राई हो गई थी तो मैं इसको डोई की मदद से अच्छे से ना पीस रही हूँ। अगर डोई ना हो तो फिर ये जो हमारा पोटैटो मैशर होता है ना, इससे भी आप इसको अच्छे से जो है मैश कर सकते हैं। यहाँ देखें अच्छे से जो दाल थी मैंने अच्छे से जो थी इसी से घोट ली थी। आप चाहें तो इसको ड्राई करके ना मिक्सी जार में भी अच्छे से बारीक पीस सकते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। जितनी देर दाल रेडी हो गई है एक साइड पर रख देंगे। पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ हम बना रहे हैं तरकारी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बनेगी, जैसे आप हलवा पूरी के साथ लाते ना, बिल्कुल सेम वैसी ही बनेगी। थोड़ा सा उसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जब हल्का सा ये कड़कने लगेगा, इसमें खुशबू आने लगेगी, तब 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है और ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। मीनवाइल क्या करेंगे, जितनी देर इसको भूनेंगे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, इससे ज़रा टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना, कलौंजी और कुटा हुआ धनिया। ये लाजमी तरकारी में जाता है, बाज़ार जैसी तो बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और ये डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा भूनूंगी और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, ताकि टमाटर और मिर्चें मसाले अच्छे से इसके अंदर बन जाएँ। हल्दी डालना भूल गई थी तो अब मैंने इस टाइम थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है। कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, इसको अच्छे से भून लीजिएगा। टमाटर को भूनना ज़रूरी है, वरना मोटे मोटे से मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ भूनने के बाद मैंने क्या किया था, आलू बॉईल करके रख लिए थे हल्दी के पानी में नमक के साथ, और अब ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। बाज़ार से जो हम हलवा पूरी लेकर आते हैं जिसमें तरकारी होती है वो बॉयल आलू से ही बनती है, तो मैं भी आपको बॉयल आलू से ही सिखा रही हूँ। यहाँ देखिए मोटे मोटे से आलू रखे थे मैंने। अब क्या करेंगे, एकदम मोटा मोटा सा नहीं रखेंगे, इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से हल्का हल्का सा दबा देंगे। बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है, ग्रेट नहीं कर देना है कि भुर्ता बन जाए इसका। आपको ऐसा मोटा मोटा सा रखना है। आप बाज़ार से तरकारी लेकर आते हैं जो कि पूरी के साथ आती है, वो भी ऐसे ही बनती है और उसके चंक्स भी ना आलू के मुंह में आ रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी, क्योंकि अभी पानी डाल के हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि आलूओं को भी थोड़ा सा पकना ज़रूरी है। यहाँ पर देखें मैं अच्छे से क्या करती जा रही हूँ, मिक्स भी करती जा रही हूँ, और अगर मुझे आलू मोटे मोटे से लग रहे हैं ना, उनको भी मैं थोड़ा सा दबाती जा रही हूँ। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पर देखें मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी हल्दी या कलर की कमी है, तो मैंने बिल्कुल बाज़ार जैसा टच देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर डाला है फूड कलर। ये नहीं हो तो आप हल्दी थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। पानी डाला है ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लगे। अब इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा सा मैंने इमली का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो उसके अंदर जो गाजर का अचार होता है या कोई भी अचार, वो अच्छे से मैश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड करेंगे, बस 5 मिनट के उसको बॉयल देंगे, और यहाँ पे इतनी ही आपको लिक्विड अपनी तरकारी रखनी है। जो हमें कचौरी बनानी है उसके लिए मैंने मैदे के अंदर डाल दिया है थोड़ा सा नमक, साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। इसको अच्छे से हाथ से मसल के डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर घी। मैं यहाँ 2.5 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इतनी ही रेसिपी दूंगी। बस ये डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि जब आप इसको हाथ में अच्छे तरीके से बंद करें तो इसके अंदर थोड़ी सी मुट्ठी बननी चाहिए। आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना होगा। यहाँ देखिए मैं जैसे ही इसको हाथ में दबाती हूँ तो कितना अच्छे से आटा जो है ना ड्राई वाला हाथ में मुट्ठी में आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जितना भी मैंने मैदा लिया है इसके अंदर तकरीबन 1 कप के जितना ही पानी जाएगा। पूरा नहीं डालेंगे, ग्रेजुअली ऐड करना है। अगर एकदम से डाल देंगे तो आटा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और बस आटे को अभी आपको इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा गूंदना है, ज़्यादा नहीं गूंदना। जब आपको लगे आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब आप क्या करेंगे, इसको ज़ोर ज़ोर से पटकेंगे। इससे क्या होगा कि आटे के अंदर बहुत अच्छा लोच आ जाएगा और बहुत ही फाइन आटा हो जाएगा ये।
देखिएगा जब भी हम आटा गूँथते हैं तो उसको नरम ही होना चाहिए। अगर आप सख्त आटा गूँथेंगे ना तो कचौरी जिस टाइम आप बना के तेल में डालेंगे ना तो वो फट जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस पे क्रैक भी आ जाएंगे। आपको इतना ही सॉफ्ट डो रखना है। आपको अच्छे से ये समझ लेना है कि जिस तरीके से मैंने आटा गूँथा आप भी वैसे ही गूँध लें। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पर बेहतरीन सा ना आटा देखें रेडी हो गया है। यहाँ तक आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये देखें कितना सॉफ्ट आटा है। मैं हाथ से दबा रही हूँ, कितनी आसानी से ना नरम हो रही है। अब आपको छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेने हैं। रोटी जितने साइज़ के पेड़े नहीं लेने, बहुत छोटे छोटे से लेने हैं। आप बाज़ार से जब कचौरी लाते हैं तो वो कितनी छोटी बनती है, उसी के हिसाब से आपको जो है पेड़े तोड़ने हैं। दाल यहाँ पे रेडी थी और देखें कितनी ड्राई हो गई है। अब हाथ में थोड़ी सी आप आटे के पेड़े को बढ़ाएंगे और बीच में कटोरे की शेप की तरह कर लेंगे और आपको अच्छी तरीके से इसके अंदर दाल भरनी है। बहुत ज़्यादा भी मत भर दीजिएगा कि फिर वो बाद में फट जाए और निकलने लगे। इतनी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब आप इसमें दाल डालेंगे और देखिए इसको ऊपर से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे और यहाँ ऊपर से बिल्कुल इसका मुंह बंद कर देंगे और एक साइड से इसको दबा देंगे। मेक श्योर कर लें कि कहीं पे भी कोई क्रैक ना रहो। इसको हथेली की मदद से इस तरीके से आप हाथ पे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको कोई बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से ही ना हाथ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए मैं काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ना आटा डस्ट कर रही हूँ और इसको देखिए हाथों की ही मदद से किस तरीके से बढ़ा रही हूँ। और अगर आपको लगे किनारे इसके मोटे हो गए हैं तो हाथ से थोड़ा सा दबा दें। अच्छा, अगर आपको हाथ से इस तरीके से नहीं बनाया जा रहा तो फिर क्या करें कि अपना रोलिंग पिन लें और उसको हल्के हल्के हाथ से बेलना शुरू कर दें। ज़्यादा हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ज़ोर से आप जो है ना रोलिंग पिन को इसके ऊपर ना फेरें, यानी ज़्यादा दबाकर आप जो है इसको बेलने की कोशिश ना करें। बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे ना तो अच्छा सा जो है ना आपका ना कचौरी का शेप पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर एक और देख लें मैंने किस तरीके से हाथ में पेड़े को कटोरी की तरीके से बनाया और साइडों से अच्छे तरीके से इसमें डालने के बाद इसको भर दिया है और एक साइड से अच्छे से दबा दिया है। और ऐसे ही आप इसको हाथों की हेल्प से बना के रख दें और जब फ्राई करने का टाइम आए तो फ़ौरन हाथों से बढ़ाते जाएं और फिर इसको जो है ना घी में फ्राई कर लें। यहाँ पर देख लें मैंने थोड़ी सी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं, ये मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को बहुत हल्का गर्म करना है, हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल कुक नहीं करना। यहाँ पर आपको ठंडा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इस तरीके से कचौरी की पूरी डाली है, इस पर हल्के हल्के से देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देख लें 5 से 7 मिनट हो गए थे, मैंने हल्की आंच पर ही इसको रखा था। अब क्या करेंगे, घी इसके ऊपर हल्के हल्के से इस तरीके से डालते जाएंगे। ये आराम से जो है ना पॉपअप होनी शुरू हो जाएगी, हल्के से फूलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ आपको बहुत हल्का फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। जब ये अच्छे तरीके से फूल जाए तब आप थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे और इसको जो है अपनी पसंद का कलर दे देंगे। यहाँ इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो गए, तो मैंने इसको हल्की आंच पर ही कुक किया है। कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ गया है और कितनी अच्छी सी देखें ये फूली है। यहाँ पर बेहतरीन सी हमारी खस्ता कचौरी रेडी हो चुकी है। आप देखें, आप इसको अगर हल्की आंच पर ऐसे ही फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी कुरकुरी और फूली फूली बनेगी और अंदर इसके कोई घी भी नहीं जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं टेस्टिंग। टेस्ट इसका बहुत कमाल का था, तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो अगली रेसिपी तक लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।